अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कोई धुन यूं ही गुनगुना रहे हों, जैसे रंगी साड़ी का हुक या फिर वो श्रीवल्ली गाने का स्टेप? पूरा गाना शायद याद भी ना हो, पर वो छोटा सा हिस्सा एकदम दिमाग में अटक जाता है। ये आजकल बहुत आम हो गया है। और हाँ, इसकी एक बड़ी वजह है इंस्टाग्राम रील्स। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी गहराई से बात करेंगे कि ये इंस्टाग्राम रील जो हैं, ये भारतीय संगीत को सुनने, खोजने और यहाँ तक कि बनाने के तरीके को कैसे बदल रहा है। हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स और भारतीय संगीत क्रांति नाम के लेख से कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब एक तरफ तो इसने, जैसे आपने कहा, संगीत खोजने के दरवाजे सबके लिए खुल दिए हैं, नए कलाकारों को एक मंच भी मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि इसने हमारे ध्यान को बस कुछ सेकंड्स में समेट दिया है। और तो और संगीत बनाने का जो तरीका है उसको भी ये बदल रहा है। हाँ, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। सोर्स में एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि रील्स छोटे कैची हिस्सों को, मतलब 15-30 सेकंड वाले पार्ट्स को बहुत प्रमोट करता है। तो नतीजा क्या है? हमें गाने के हुक तो बढ़िया याद रह जाते हैं, पर बाकी गाना जैसे गायब। एक साउंड डिजाइनर ने कहा भी है, अगर हुक चल गया तो फिर पूरे गाने की किसे फिक्र है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हमारा अटेंशन स्पैन, मतलब ध्यान देने का समय, मिनटों से घटकर सेकंड्स पर आ गया है। क्या ये वाकई इतना ज्यादा है? ये काफी हद तक सच है। और इसमें ना इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। जो ऑडियो ट्रेंड करता है, सिस्टम उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो अक्सर क्या होता है, एक ही तरह का संगीत या एक ही हुक बार 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 सुनाई देता है। तो एक तरह से ऐप ही तय कर रहा है कि पॉपुलर क्या होगा, बजाय इसके कि सुनने वाले खुद चुने या खोजे। और इसका असर गानों की लंबाई पर भी साफ दिख रहा है। पहले गाने होते थे 4-5 मिनट्स के, अब 2-3 मिनट आम बात हो गई है। और उनमें भी असली जो मसाला है वो शायद पहले 30 सेकंड में ही डाला जा रहा है। निखिल परालीकर जैसे कलाकार तो इसे सीधे सीधे ध्यान में कमी और क्रिएटिविटी पर प्रेशर से जोड़ते हैं। ओह, तो मतलब गाने बनाने का तरीका ही बदल रहा है। कलाकार अब जानबूझकर ऐसे गाने बना रहे हैं जिनका पहला हिस्सा ही सबसे ज्यादा कैची हो। बिल्कुल बिल्कुल, प्राथमिकता ही ये बन गई है कि गाने को रील वर्दी बनाना है। कोशिश ये रहती है कि पहले 30-45 सेकंड में ही गाना सुनने वाले को पकड़ ले। इसका एक उदाहरण वो केसरिया का टीजर है। जी। याद है, वो हिस्सा इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जब पूरा गाना आया तो कई लोगों को लगा कि अरे बाकी गाना उतना मजेदार नहीं है। या फिर सोचिए श्रीवल्ली गाने के बारे में, गाने से ज्यादा तो उसका वो हुक स्टेप वायरल हुआ था। तो ये दिखाता है कि फोकस अब कहाँ चला गया है। अच्छा, और एक और चीज मैंने नोटिस की है, ये रीमिक्स और मीम म्यूजिक वाला ट्रेंड अब सिर्फ ओरिजिनल गाने ही नहीं चलते क्या? से ज्यादा ना, उनके फैन मेड स्पीड अप, मतलब तेज गति वाले या स्लो डाउन वर्जन वायरल हो जाते हैं। जैसे वो लिब्यांका का गाना था पीपल, उसका स्पीड अप वर्जन ज्यादा चला था ओरिजिनल से। और मीम्स तो है ही, यशराज मुखाते का वो रसोड़े में कौन था रीमिक्स, या फिर वो कच्चा बादाम जैसा गाना, जो मतलब कहीं से भी उठकर पूरे देश में छा गया। ये दिखाता है कि कोई भी छोटा सा ऑडियो क्लिप कैसे वायरल हो सकता है। इंडस्ट्री के नजरिए से देखे तो रील्स पर वायरल होना तो मतलब किसी जैकपॉट जैसा होगा। फिल्मों को पब्लिसिटी मिल जाती होगी, गानों की स्ट्रीमिंग बढ़ जाती होगी। निश्चित रूप से। इसीलिए अब मार्केटिंग टीम्स म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले से कहीं ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। उनका लक्ष्य यही होता है गाने में एक वायरल मोमेंट डालना, उसे सुनिश्चित करना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है कि संगीत में एकरूपता बढ़ रही है, होमोजिनेटी आ रही है। कई गाने सुनने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि वो सब एक ही फॉर्मूले पर बन रहे हैं। एक कैची हुक बनाओ जो वायरल हो जाए, बस। सलीम मर्चेंट जैसे जो अनुभवी संगीतकार हैं वो इसे चिंताजनक मानते हैं, क्योंकि ये जो शोहरत है ये अक्सर बहुत कम टाइम के लिए होती है और शायद कला की कीमत पर आती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये शॉर्टकट लंबे समय में संगीत को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या इसका कोई अच्छा पहलू भी है, कोई पॉजिटिव साइड? हाँ बिल्कुल है। और ये पहलू काफी महत्वपूर्ण है। इसने संगीत की दुनिया को कई ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया है, डेमोक्रेटाइज किया है। पहले जहाँ ज्यादातर बॉलीवुड का दबदबा था, वहीं अब इंडी कलाकारों को एक बड़ा मंच मिला है। आदित्य ए का गाना चांद बालियां, वो रिलीज के 2 साल बाद रील्स की वजह से वायरल हुआ। इसी तरह जो क्षेत्रीय संगीत है, रीजनल म्यूजिक, उसको भी राष्ट्रीय पहचान मिली है।
श्रीलंका का माणे के मगे हिती याद है? हाँ हाँ, वो तो बहुत चला था। और पाकिस्तान का पसूरी, ये बेहतरीन उदाहरण है। ये गाने शायद रील्स के बिना इतनी जल्दी इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। तो ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ज्यादा कलाकारों को मौका मिल रहा है, विविधता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ संगीत के थोड़ा सतही या फास्ट फूड जैसा बन जाने का खतरा भी है। तो मतलब आज की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि इंस्टाग्राम रील्स भारतीय संगीत के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे माहौल को गहराई से बदल रहा है। बिल्कुल, सुनने की आदतें बदल रही हैं, गाने छोटे और हुक पर ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, रीमिक्स और मीम कल्चर बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री के लिए तो वायरल होना सबसे ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, और ये बदलाव नए अवसर लेकर आया है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उन कलाकारों के लिए जो शायद पहले मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते थे। लेकिन ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या संगीत का भविष्य बस इन 15-30 सेकंड की क्षणिक प्रसिद्धि पर ही टिका रहेगा? या फिर क्या सुनने वाले इस एक जैसे पैटर्न से ऊबकर वापस ज़्यादा गहरे, ज़्यादा मौलिक संगीत की तलाश करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो तात्कालिकता का दौर है, ये टिकाऊ साबित होता है, या संगीत अपनी कलात्मक गहराई को बचाए रखते हुए इस नए मंच के साथ कोई नया संतुलन खोज लेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमें सोचते रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।